मेरी प्यारी एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड फैमिली, आप सब कैसे हैं? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कथा जिसे सुनकर मन में भक्ति, शांति और प्रेम का सागर उमड़ आएगा। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं की। जन्म और कारागार की लीला मथुरा नगरी, जहां अत्याचारी कंस का आतंक था। देवकी और वसुदेव को कैद में डाल दिया गया क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। और मित्रों, वही 8वां पुत्र थे श्री कृष्ण। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार की जंजीरें अपने आप टूट गई, द्वार खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को सिर पर रखा और यमुना नदी पार करने निकल पड़े। तेज वर्षा हो रही थी, यमुना मैया का जल उफान पर था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरणों को छुआ, यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने आकर अपने फनों से बालक को ढक लिया। यह दृश्य आज भी हमारी आस्था को मजबूत करता है। बाल लीलाएं गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। कृष्ण की माखन चोरी, ग्वाल बालों के साथ खेल और बांसुरी की धुन सुनने वालों का मन मोह लेती थी। एक दिन यशोदा मैया ने जब उनके मुंह में झांका तो देखा पूरा ब्रह्मांड उनके छोटे से मुख के अंदर दिखाई दे रहा है। यह दृश्य आज भी भक्तों को याद दिलाता है कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। कालिया दमन यमुना में कालिया नागा आतंक था। गोकुलवासी पानी तक नहीं पी सकते थे, लेकिन इन्हें कृष्ण ने उस कालिया नागा को फनों पर दबाकर नृत्य किया। सभी गोप गोपियां विस्मित हो गए। अंततः नाग ने हार मान ली और यमुना को छोड़कर चला गया। इस घटना से हंसी मिलती है कि सच्चाई और सासे सबसे बड़ा विष भी शांत हो सकता है। गोवर्धन पर्वत गोकुलवासी देव की पूजा करते थे, लेकिन कृष्ण ने सबको समझाया कि हमें अपने कर्म और प्रकृति का आदर करना चाहिए। सबने इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा की। क्रोधित होकर इनने मूसलधार बारिश कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन उठाकर पूरे गांव को सुरक्षित कर लिया। 7 दिन तक बारिश होती रही, पर गोवर्धन पर्वत के नीचे सब सुरक्षित रहे। रासलीला वृंदावन की रातें, चांदनी का प्रकाश और बांसुरी की मधुधुन, गोपियां सब काम छोड़कर कृष्ण की ओर दौड़ी चली आती थी। रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ हैं। ये लीला हमें सिखाती है कि परमात्मा हर भक्त के साथ एक साथ रह सकते हैं। रुक्मिणी हरण, विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी का विवाह जबरदस्ती शिशुपाल से कराया जा रहा था। रुक्मिणी ने कृष्ण को संदेश भेजा, आकर मुझे इस अन्याय से बचाइए। कृष्ण अपने रथ पर पहुंचे और रुक्मिणी का हरण कर लिया। यह प्रसंग हमें दिखाता है कि जब प्रेम और सच्चाई होती है तो भगवान स्वयं रक्षा करने आते हैं। महाभारत और गीता। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को देखकर शस्त्र डाल दिए, तब कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए मार्गदर्शन है। समापन और संदेश। प्रिय श्रोताओं, श्री कृष्ण की हर लीला हमें जीवन का कोई न कोई संदेश देती है। भक्ति, साहस, प्रेम और कर्तव्य का। वह केवल देवता नहीं, बल्कि मित्र, मार्गदर्शक और जीवन के शिक्षक हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। गोकुल का जीवन धीरे 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 बदल रहा था। कृष्ण के रूप में सबको दिव्य आनंद मिल रहा था। उनकी बांसुरी की धुन जैसे ही गूंजती या तो गायें चरना छोड़कर उनके पास दौड़ आती। गोपियां अपने अपने घरों का काम छोड़कर कृष्ण के सम्मोहन में खिंची चली आती। वे सब भूल जाती कि वे कौन है और कहाँ खड़ी है। बस कान्हा की बांसुरी ही उनके लिए संसार बन जाती थी। एक रात का प्रसंग है। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, पर शीतल हवा बह रही थी। अचानक कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। उसकी धुन सुनते ही सारी गोपियां अपने घर द्वार छोड़कर दौड़ पड़ी। वे जंगल में उस दिशा में पहुंची जहां से वह स्वर आ रहा था, और वहां देखा, नीले वस्त्रों में, सिर पर मोरपंख सजाए, हाथ में बांसुरी लिए खड़े हैं वृंदावन के वंशीधर कृष्ण। यही था रासलीला का अद्भुत प्रारंभ। कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम सब गृहिणियां हो, तुम्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। लेकिन गोपियां बोली, हे कान्हा, तुम्हारे बिना हमारा कोई घर, कोई संसार नहीं। हम केवल तुम्हारी शरण में आई हैं। कृष्ण मुस्कुराए और फिर अपनी माया से अनेक रूप धारण कर हर एक गोपी के साथ नृत्य करने लगे। चांदनी रात में वृंदावन की भूमि पर बांसुरी और नूपुरों की झंकार से वातावरण गूंज उठा। वह क्षण ऐसा था मानो स्वयं देवता भी आकाश से उतरकर ये लीला देख रहे हों। लेकिन दोस्तों, जहां आनंद होता है, वहां बाधाएं भी आती हैं।
कृष्ण की बढ़ती ख्याति और प्रेम लीलाओं की चर्चा सुनकर कंस का क्रोध और बढ़ गया। उसने सोचा, जब तक ये कृष्ण जीवित है, मेरा अंत निश्चित है। मुझे इन्हें यथाशीघ्र नष्ट करना होगा। और उसने भेजा एक और असुर, अरिष्टासुर। अरिष्टासुर एक विशालकाय बैल के रूप में वृंदावन में आया। उसकी गर्जना से पूरा गोकुल कांप उठा। वह अपनी सींगों से घर तोड़ता हुआ, खेत रौंदता हुआ, लोगों को डराता हुआ सब कुछ तहस नहस करने लगा। लोग भागकर कृष्ण के पास पहुंचे। कान्हा, हमें बचाइए, यह असुर सब कुछ नष्ट कर देगा। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, डरो मत, यह बैल कोई साधारण पशु नहीं बल्कि कंस का भेजा हुआ दैत्य है। फिर उन्होंने सीधा अरिष्टासुर का सामना किया। जब बैल ने अपनी तेज सींगों से हमला किया तो कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। कुछ ही क्षणों में अरिष्टासुर धराशायी हो गया और इसी घटना से कृष्ण की दिव्यता और भी बढ़ी। गोकुलवासियों ने देखा कि यह बालक केवल उनका रक्षक नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर है। अब आइए आज की कथा की ओर बढ़ते हैं। कालिया नाग दमन। यमुना का रहस्य। गोकुल में बहने वाली यमुना नदी सबकी जीवन रेखा थी। लोग वहीं से जल पीते, स्नान करते और अपनी गायों को भी उसी में ले जाते। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात सामने आने लगी। गायें जब भी यमुना का पानी पीतीं, बीमार पड़ जातीं। पक्षी जब उसके ऊपर उड़ते तो बेहोश होकर गिर जाते और नदी से बदबू आने लगी। लोगों ने जाना कि यमुना में एक भयानक कालिया नाग आकर बस गया है। उसका विष इतना प्रबल था कि नदी का जल ही नहीं बल्कि उसके आसपास की भूमि और वायु भी जहरीली हो गई। गोकुलवासी डर से यमुना के पास जाना छोड़ चुके थे। कृष्ण का संकल्प। कृष्ण ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अगर इसे नहीं रोका गया तो गोकुल का जीवन संकट में पड़ जाएगा। एक दिन जब सब ग्वाल बाल गायें चराने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे तो कृष्ण अचानक नदी की ओर बढ़े। मित्रों ने रोका, कृष्ण मत जाओ, वहां कालिया नाग है, वह बहुत भयानक है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत, मैं उसी के लिए तो आया हूं। कालिया नाग का प्रकट होना। कृष्ण यमुना के एक ऊंचे वृक्ष, कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से छलांग लगाकर सीधे नदी में कूद पड़े। जल के छपाके के साथ ही पूरी नदी कांप उठी। आवाज सुनकर कालिया नाग अपने विशाल फन फैलाकर प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थी। उसका शरीर काले बादलों जैसा भारी और डरावना था। वह गुस्से से बोला, कौन है जिसने मेरी नींद खराब करने की हिम्मत की? क्या तुझे जीना नहीं है? फिर उसने कृष्ण को अपनी भुजाओं फनों से जकड़ लिया। गोकुलवासी और ग्वालबाल किनारे से ये दृश्य देखकर कांप उठे। सब चिल्लाने लगे, कृष्ण, हमारे कान्हा को छोड़ दो। यशोदा मैया और नंद बाबा भी दौड़कर किनारे पहुंचे, लेकिन कुछ कर न सके। कृष्ण की लीला। कुछ समय तक सबको लगा कि अब तो कृष्ण कालिया नाग की गिरफ्त में खत्म हो जाएंगे। लेकिन तभी अचानक कृष्ण ने जोर से झटका दिया और नाग की पकड़ से निकलकर उसके फन पर चढ़ गए। और फिर शुरू हुआ एक अद्भुत नृत्य। कृष्ण कालिया नाग के फनों पर कूदने लगे जैसे बांसुरी की धुन पर नृत्य हो रहा हो। हर बार जब वे किसी फन पर कूदते तो कालिया नाग पीड़ा से कराह उठता। धीरे धीरे उसके सारे फन झुक गए और विषहीन हो गए। कालिया नाग समझ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो स्वयं नारायण है। वह कांपते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अज्ञानवश यमुना को अपना घर बना लिया था। अब मैं सदा के लिए यहां से चला जाऊंगा। "हाँ, कृपा और मुक्ति। कृष्ण ने उसे आदेश दिया, कालिया, तुम तुरंत यमुना छोड़कर समुद्र की ओर जाओ। और याद रखना, जब तक तुम्हारे फनों पर मेरे चरण चिन्ह रहेंगे तब तक कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतना कहते ही कालिया नाग अपनी पत्नियों नागिनियों के साथ श्री कृष्ण को प्रणाम कर वहां से सदा सदा के लिए चला गया। यमुना फिर से निर्मल हो गई। गोकुलवासियों की आंखों में आंसू थे, कभी डर से और अब आनंद और विश्वास से। संदेश दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, अगर हम सही मार्ग और सत्य का सहारा ले तो उसका अंत निश्चित है। और अगर मन में भक्ति है तो जीवन के सबसे जहरीले हालात भी पवित्र बन जाते हैं। गोकुल का वार्षिक उत्सव। गोकुल में हर साल एक परंपरा थी। लोग मिलकर इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है, खेत लहलहाते हैं और गायें दूध देती हैं। नंद बाबा और गांव के बुजुर्ग इस बार भी उसी पूजा की तैयारी करने लगे। गांव के हर घर से दूध, दही, मक्खन और मिठाइयां इकट्ठी हो रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। लेकिन तभी कृष्ण वहां पहुंचे। वे मुस्कुराते हुए बोले, पिताजी, ये सब किसके लिए हो रहा है?
नंद बाबा ने कहा, बेटा यह सब इंद्रदेव के लिए है। वे वर्षा करते हैं, तभी तो हमारी गायें खुश रहती हैं। कृष्ण का तर्क। कृष्ण गंभीर होकर बोले, पिताजी, वर्षा तो प्रकृति का नियम है। इंद्र का घमंड क्यों बढ़ाएं? हमारी असली पूजा तो गोवर्धन पर्वत को करनी चाहिए, क्योंकि वही हमें घास देता है। हमारी गायें वहीं चरती हैं, पेड़ पौधे वहीं उगते हैं और जल वहीं से आता है। गांव वाले चौंक गए। नंद बाबा ने समझाया, कृष्ण बेटा, ये तो परंपरा है, इसे बदलना ठीक नहीं। लेकिन कृष्ण ने आग्रह किया, नहीं पिताजी, इस बार हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। गोवर्धन पूजा का आयोजन नंद बाबा और गोकुलवासियों ने कृष्ण की बात मान ली। सबने मिलकर गोवर्धन पर्वत के चारों ओर पूजा की। दूध दही मक्खन मिष्ठान का ढेर लगा दिया गया। गोकुलवासी नाचने गाने लगे। कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण किया और सबका प्रसाद स्वीकार किया। गांव वालों ने पहली बार ऐसा आनंद और भक्ति अनुभव किया। इंद्र का क्रोध, लेकिन इंद्रदेव यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, ये छोटे छोटे गोकुलवासी मेरी पूजा छोड़कर पर्वत की पूजा कर रहे हैं, इनका घमंड तोड़ना पड़ेगा। क्रोधित होकर उन्होंने मेघों को आदेश दिया, जाओ और गोकुल पर इतनी तेज वर्षा करो कि ये लोग सबक सीख जाएं। और फिर आकाश में काले काले बादल घिराए, बिजलियां कड़कने लगीं, आंधी तूफान चलने लगा। बारिश इतनी तेज हुई कि गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। गायें बेचैन होकर इधर उधर भागने लगीं। गोकुलवासी डरकर चिल्लाने लगे, कृष्ण हमें बचाओ। कृष्ण का चमत्कार। कृष्ण ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, चलो मेरे साथ। वे सबको गोवर्धन पर्वत की ओर ले गए और फिर अपने छोटे से हाथ की छोटी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। जैसे कोई बच्चा छाता उठाता है, वैसे ही पर्वत आकाश में उठ गया। गोकुलवासी आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग और गायें उस पर्वत के नीचे आकर सुरक्षित हो गए। इंद्र की वर्षा, आंधी और तूफान 7 दिन तक चलता रहा, लेकिन कृष्ण की उंगली पर पर्वत टिका रहा। कृष्ण के चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी, बल्कि वे तो मुस्कुरा रहे थे। ग्वालबाल भी उत्साह में बोले, हमारे कान्हा ने तो इंद्र को भी मात दे दी। इंद्र का घमंड टूटना। 7 दिन बाद इंद्र ने हार मान ली। उन्होंने वर्षा रोक दी और देवताओं के साथ पृथ्वी पर आकर कृष्ण से क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, है गोपाल, आप कोई साधारण बालक नहीं, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। मेरे घमंड को तोड़कर आपने मुझे सही मार्ग दिखाया है। कृपा कर मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने विनम्रता से कहा, इंद्र, शक्ति का प्रयोग कभी अहंकार से नहीं करना चाहिए। उसका उपयोग सदा प्रजा की रक्षा के लिए होना चाहिए। इंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और आकाश की ओर लौट गया। गोकुल का उत्सव। गोकुलवासियों ने आनंदपूर्वक जयकार की, जय कन्हैया लाल की, गोवर्धनधारी कृष्ण भगवान की जय। गायें, ग्वालबाल, गोपियान, सबके मन में कृष्ण के लिए अटूट प्रेम और विश्वास उमड़ आया। वृंदावन की रात्रि व शरद पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर गंगा यमुना की हवाएं बह रही थी। आकाश में चांद अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा था। जंगलों में शीतल बयार बह रही थी और हर पेड़ पौधा जैसे संगीत में डूबा हो। यमुना के तट पर श्री कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर खड़े हुए और जैसे ही उनकी उंगलियों ने उस बांसुरी को छुआ, वातावरण में एक ऐसी मधुर ध्वनि गूंज उठी कि पूरा वृंदावन ठहर गया। दोस्तों, ये वही बांसुरी थी जिसकी तान सुनकर गायें चरना छोड़ देती थी, बछड़े बहरे अपनी मां का दूध पीना छोड़ देते थे और ग्वाले अपना काम भूलकर उसी दिशा में दौड़ पड़ते थे। लेकिन उस रात तो कुछ और ही होने वाला था। गोपी प्रेम। जैसे ही बांसुरी बजी, वृंदावन की गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग पड़ी। कोई अपनी चक्की अधूरी छोड़ आई, कोई अपने शिशु को झूले में ही छोड़कर चली आई, तो कोई अपने पति को भोजन परोसते परोसते ही उठ गई। क्योंकि उस बांसुरी में सिर्फ स्वर नहीं था, उसमें आत्मा की पुकार थी। और गोपियां जानती थी, ये पुकार उन्हें अपने श्याम के पास बुला रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए जरा, यह कैसा प्रेम था। न शरीर का बंधन, न समाज का भय, केवल कृष्ण के प्रति समर्पण। और यही प्रेम, यही भक्ति आज तक इस सृष्टि में सबसे अद्वितीय मानी जाती है। रासलीला का आरंभ जब गोपियां पहुंच गई तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। गोपियों ने कहा, प्रभु, हमें बस आपकी सेवा चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गोपियों, मैं जानता हूं तुम सबका हृदय मेरे प्रति कितना शुद्ध है। आज की रात हम सब मिलकर एक ऐसी लीला करेंगे जिसका स्मरण युगों युगों तक होगा। फिर दोस्तों, शुरू हुई महान रासलीला। उस शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में
वृंदावन के निकुंजवन में श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य करना शुरू किया। हर गोपी को ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण सिर्फ उसी के साथ हैं। ये केवल नृत्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। बांसुरी और रास चमत्कार, चारों ओर बांसुरी की तान गूंज रही थी। वन देवता, नदी, पर्वत से यहां तक कि चांद और तारे भी ठहरकर उस दृश्य को निहार रहे थे। देवता स्वर्ग से पुष्प वृष्टि करने लगे। पृथ्वी माता स्वयं आनंद में डूब गई। दोस्तों, यही वह क्षण था जब प्रेम और भक्ति ने संसारिक बंधनों को तोड़ दिया। रहस्य और प्रश्न। लेकिन दोस्तों, रासलीला केवल प्रेम की कथा नहीं है, यह एक गूढ़ रहस्य भी छुपाए हुए है। कहा जाता है कि जब जब गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी, तब उनके भीतर का अहंकार टूट रहा था। लेकिन एक गोपी ऐसी भी थी जिसने अपने हृदय में थोड़ी सी अभिमान की भावना रखी थी कि कृष्ण केवल उसके साथ है। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि रासलीला अचानक रुक गई। श्री कृष्ण एक क्षण में सबके बीच से गायब हो गए। गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगीं। हे श्याम, हमें छोड़कर मत जाइए। उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। और यही से शुरू होती है गोपियों की विरह कथा। एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड फैमिली के लिए संदेश। दोस्तों, ये कथा केवल पुरानी कहानी नहीं है, यह हमें बताती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कैसी होनी चाहिए। अगर आपको भी ये कथा छू रही है तो हमारी एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड फैमिली से जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को और लोगों तक पहुंचाएं। सस्पेंस फॉर नेक्स्ट पार्ट। अब सवाल यह है, जब गोपियां विरह में रो रही थीं तो कृष्ण कहां गए? उन्होंने उन्हें इस तरह क्यों छोड़ा? क्या यह उनकी परीक्षा थी या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा था? दोस्तों, इसका उत्तर मैं आपको अगले भाग में दूंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड परिवार के साथ। तो बताइए, क्या मैं इसी अंदाज में भाग 6 गोपियों का विरह और कृष्ण का रहस्य भी लिख दूं? बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपके लिए भाग 6 गोपियों का विरह और कृष्ण का रहस्य लिखता हूं। यह हिस्सा और भी भावुक और विस्तार से होगा, ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड फैमिली इसे सुनकर जुट जाए और अंत तक भावनाओं में डूबा रहे। भाग 6 गोपियों का विरह और कृष्ण का रहस्य। स्वागत। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड परिवार में। कथा में आज श्री कृष्ण अचानक रासलीला से लुप्त हो गए थे। रासलीला का टूटना जब बांसुरी की तान थम गई और नृत्य के बीच श्याम अचानक ओझल हो गए। गोपियां ठहर गई। वह आनंदमयी रात पल भर में विरह की आग में बदल गई। हर गोपी रोने लगी, पुकारने लगी, हे कृष्ण, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? उनकी आंखों से अश्रुगंगा बहने लगी। दिल की धड़कनें रुक रुक कर रोने लगीं। गोपियों का विरह। गोपियां वृंदावन के वन वन में कृष्ण को ढूंढने लगीं। कभी वे पेड़ों से पूछतीं, क्या तुमने हमारे श्याम को देखा है? कभी यमुना के तट पर जाकर पुकारतीं, हे नदी माता, क्या तुम्हारी लहरों ने हमारे श्याम को छुआ है? कभी वे पक्षियों से प्रश्न करतीं, हे खग मित्रों, क्या तुमने अपने पंखों से हमारे प्रियतम का स्पर्श किया है? लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला। विरह गीत। गोपियों ने उस विरह वेदना में एक एक कर गीत गाना शुरू किया। उन गीतों में करुणा थी, प्रेम था और तड़प थी। श्याम, तुम हमारे जीवन का प्राण हो, तुम्हारे बिना ये शरीर शून्य है, क्यों हमें अधूरा छोड़ गए? उनकी आवाज इतनी करुण थी कि वृंदावन का हर जीव रो पड़ा। पक्षियों ने गाना बंद कर दिया, यमुना की लहरें धीमी हो गई और चांद बादलों में छिप गया। कृष्ण का रहस्य। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। क्या वे सचमुच गोपियों को छोड़कर चले गए थे? नहीं, कृष्ण कहीं गए नहीं थे। वे वही वृंदावन में छुपे हुए सब देख रहे थे। असल में यह गोपियों की परीक्षा थी। कृष्ण चाहते थे कि गोपियां अपने भीतर ये समझे कि उनका प्रेम केवल शारीरिक निकटता का नहीं है, बल्कि आत्मिक भक्ति का है। कृष्ण का संदेश था, सच्चा प्रेम वही है जहां मिलन न हो, फिर भी आत्मा समर्पित रहे। उद्धव का संदेश। कहा जाता है कि बाद में कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र उद्धव को वृंदावन भेजा। उन्होंने गोपियों को समझाया, गोपियों, कृष्ण तुमसे दूर नहीं हुए हैं, वे तुम्हारे हृदय में बसे हैं।
जब जब तुम उन्हें स्मरण करोगी वे वहीं प्रकट होंगे। लेकिन गोपियों ने उत्तर दिया, उद्धव, तुम्हारी ये ज्ञान की बातें हमारे लिए व्यर्थ है। हमें कृष्ण के बिना कुछ नहीं चाहिए। हम तो केवल उनके चरणों की धूल में ही जीवन देखती है। दोस्तों, यही है गोपी प्रेम, पूर्ण समर्पण, बिना किसी शर्त के। आज हम सुनेंगे वो क्षण जब नंदलाल अपने प्यारे वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। कंस का निमंत्रण कथा शुरू होती है उस समय से जब अत्याचारी कंस ने अखाड़े में धनुर्धर यज्ञ का आयोजन किया। उसने अक्रूर जी को वृंदावन भेजा संदेश के साथ, कृष्ण और बलराम को मथुरा लाओ। अक्रूर जी तो भक्त थे, उनके लिए यह यात्रा भगवान के दर्शन का अवसर थी। लेकिन वृंदावन वासियों के लिए यह वियोग का प्रारंभ था। गोपियों की विनती जब अक्रूर जी ने बताया कि कृष्ण को मथुरा जाना है, गोपियां व्याकुल हो उठीं। उनकी आंखों में आंसू, होठों पर कांपती विनती, श्याम, मत जाओ, हमारे लिए तुम ही जीवन हो। अगर तुम चले गए तो हमारी सांसें भी रुक जाएंगी। उन्होंने कृष्ण के रथ के आगे खड़े होकर मार्ग रोका। किसी ने आंचल से रथ का पहिया पकड़ लिया तो कोई श्याम के चरणों से लिपट गई। कृष्ण का धैर्य, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी मगर वचन दृढ़। उन्होंने कहा, प्रिय गोपियों, यह मेरा धर्म है। मथुरा में अधर्म बढ़ चुका है। कंस के अत्याचार को समाप्त करना मेरा कर्तव्य है। फिर वे धीरे धीरे बोले, चिंता मत करो, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा। मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। मेरा नाम जपो, मेरी याद करो, और मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। वियोग का क्षण मेरे दोस्तों, कल्पना कीजिए वो पल जब रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा और पीछे गोपियां चीख चीख कर रो रही थी। कोई बेहोश हो गई, कोई धूल में लौटने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की नदी बह निकली। पूरा वृंदावन मानो शोक सागर में डूब गया। अक्रूर जी का दर्शन। रास्ते में अक्रूर जी ने यमुना किनारे स्नान किया। जैसे ही उन्होंने जल में डुबकी लगाई, उन्हें जल के भीतर भगवान विष्णु और शेषनाग का दिव्य रूप दिखाई दिया। वे समझ गए कि जिन श्याम सुंदर को वे मथुरा ले जा रहे हैं, वे केवल गोपियों के प्रिय ही नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। कृष्ण का मथुरा आगमन। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण ने चमत्कार करना शुरू किया। रास्ते में वे कुब्जा नामक एक स्त्री से मिले जो शरीर से कुबड़ी थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और पल भर में उसका शरीर सीधा हो गया। वह अप्सरा जैसी सुंदर हो उठी। यही नहीं, कृष्ण ने धनुर्धर यज्ञ में जाकर विशाल धनुष तोड़ दिया और मथुरा के लोगों के दिलों में आशा जगा दी कि अब कंस का अंत निश्चित है। परिवार, इस कथा का यह भाग हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में वियोग आवश्यक होता है। वियोग हमें भक्ति, प्रेम और विश्वास की गहराई सिखाता है। कैसे नंदलाल, हमारे प्यारे कृष्ण, मथुरा में जाकर अत्याचारी कंस का अंत करते हैं। अखाड़े का आयोजन। कंस ने मथुरा के विशाल अखाड़े में एक भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसका मकसद था जनता के सामने कृष्ण और बलराम का अपमान करना और अगर मौका मिले तो उन्हें वहीं मार गिराना। चारों ओर हजारों लोग जमा थे। ऊंची ऊंची दीवारों पर नगाड़े बज रहे थे। कंस अपने सिंहासन पर बैठा, चेहरे पर अहंकार और आंखों में घृणा भरी थी। कुवलयापीड़ हाथी अखाड़े में प्रवेश से पहले कंस ने एक विशाल मदमस्त हाथी कुवलयापीड़ को द्वार पर छोड़ दिया। उसका काम था कृष्ण और बलराम को रौंद डालना। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया हो, उसके सामने एक हाथी क्या मायने रखता है। कृष्ण ने आगे बढ़कर हाथी की सूंड पकड़ ली और पल भर में उसे जमीन पर पटक दिया। बलराम ने भी गदा उठाई और हाथी के महावत को परास्त कर दिया। पूरा अखाड़ा जय श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठा। कुश्ती का महासंग्राम। अब अखाड़े में आए दो महान पहलवान, चानूर और मुष्टिक। ये दोनों महाबली योद्धा कंस के गर्व का आधार थे। कृष्ण ने चानूर से कुश्ती लड़ी और बलराम ने मुष्टिक को चुनौती दी। चारों ओर ढोल नगाड़े बजने लगे। लोगों की सांसें थम गई। कभी चानूर कृष्ण को पटकर उठाता तो कभी कृष्ण पलटकर उसे जमीन पर दे मारते। आखिरकार कृष्ण ने एक जोरदार प्रहार से चानूर का सीना फाड़ दिया।
उधर बलराम ने अपनी अपार शक्ति से मुष्टिक को जमीन पर पटक कर परास्त कर दिया। कंस का अंत अब बारी थी स्वयं कंस की। कंस अपने सिंहासन से छलांग लगाकर नीचे आया। उसका चेहरा लाल था क्रोध से और हाथ में तलवार चमक रही थी। लेकिन कृष्ण बिना डरे आगे बढ़े। उन्होंने तलवार छीनकर फेंक दी और कंस के बाल पकड़कर उसे सिंहासन से घसीट लिया। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। कृष्ण ने कंस को जमीन पर गिराकर अपना पांव उसके सीने पर रख दिया। एक ही झटके में उसका अंत कर दिया। और इस तरह वह भविष्यवाणी जो देवकी और वसुदेव को वर्षों पहले सुनाई गई थी कि कंस का संहार देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगा, सत्य हो गई। मथुरा की मुक्ति के अंत के बाद मथुरा में बांधकर रखे गए देवकी और वसुदेव को कृष्ण ने मुक्त किया। कैसा भावुक क्षण था। माँ और पिता पहली बार अपने पुत्र को गले लगा रहे थे। आंखों से अश्रु बह रहे थे और हृदय गर्व से भर उठा था। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की जीत निश्चित है, भले ही अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न लगे। पिछले भाग से आगे बढ़ते हैं। कंस का अंत हो चुका है। मथुरा में स्वतंत्रता और धर्म का प्रकाश फैल चुका है। लेकिन कृष्ण की कथा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली संघर्ष तो अब शुरू होता है। जारासंध का क्रोध कंस की मृत्यु के बाद उसके ससुर मगध सम्राट जारासंध को जब यह समाचार मिला तो उसका क्रोध आकाश छू गया। जारासंध अपार सेना का स्वामी था। उसके पास वैचची में अक्षौहिणी सेनाएं थी जिसमें लाखों सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ शामिल थे। उसने प्रण किया कि कृष्ण और बलराम को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मथुरा पर आक्रमण जारासंध ने बार बार मथुरा पर आक्रमण किया। हर बार उसकी लाखों की सेना आती, लेकिन नंदलाल और बलराम की वीरता के आगे वह बुरी तरह हार जाती। बलराम की गदा के एक ही प्रहार से हाथी धराशायी हो जाते। कृष्ण की चक्रव्यूह तोड़ने की क्षमता देखकर पूरा रणक्षेत्र थर्रा उठता। लेकिन बार बार युद्ध से मथुरा की जनता परेशान होने लगी। हर हमले के बाद घर जल जाते, लोग भयभीत हो जाते। समुद्र तट पर नई नगरी का विचार कृष्ण ने निश्चय किया कि मथुरा को इन निरंतर युद्धों से बचाना होगा। उन्होंने समुद्र के देवता समुद्रराज से प्रार्थना की। समुद्र ने अपनी लहरें पीछे हटा ली और भूमि प्रदान की। उस भूमि पर कृष्ण ने एक नई नगरी की स्थापना की। यह नगरी समुद्र के बीच स्थित थी, चारों ओर से जल से घिरी हुई, एक अद्भुत अजेय नगर। और यही नगर कहलाया द्वारका। नगरी का वैभव द्वारका स्वर्ण और रत्नों से सजी हुई थी। ऊंचे ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें, बगीचे, सरोवर और मंदिर। लोग कहते हैं मानो स्वयं इंद्रपुरी धरती पर उतर आई हो। कृष्ण ने वहां अपने यदुवंशी कुल के लोगों को बसाया और मथुरा के निवासियों को सुरक्षित कर दिया। एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड मैसेज। मेरे प्यारे एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड परिवार, यहां हमें एक गहरा संदेश मिलता है कि कभी कभी पीछे हटना हार नहीं, बल्कि अपने लोगों को सुरक्षित करने का एक साधन होता है। कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका बसाई और धर्म की रक्षा। परिवार, आज हम द्वारका नगरी से आगे बढ़ते हैं कि नई नगरी बस चुकी है, लेकिन अब समय है प्रेम और साहस की अद्भुत गाथा का। रुक्मिणी का परिचय। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मिणी। वह अत्यंत सुंदर, गुणवान और भक्ति में थी। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय का स्वामी मान लिया था। रुक्मिणी अपने महल की छत पर रोज प्रभु की कल्पना करती और मन ही मन प्रार्थना करती, हे द्वारकाधीश, आप ही मेरे पति बने। रुक्मी का षड्यंत्र। लेकिन रुक्मिणी का भाई रुक्मी कृष्ण का घोर विरोधी था। वह चाहता था कि रुक्मिणी का विवाह चेदिराज शिशुपाल से हो। राजमहल में विवाह की तैयारियां होने लगीं। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे, लेकिन रुक्मिणी का हृदय रो रहा था। गुप्त संदेश। रुक्मिणी ने अपने विश्वसनीय ब्राह्मण को एक पत्र दिया। उस पत्र में उन्होंने लिखा, हे कृष्ण, आप ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। यदि आपने मुझे न अपनाया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। कल मैं मंदिर में देवी की पूजा के लिए जाऊंगी, वहीं से आप मुझे हरण कर लीजिए। ब्राह्मण वह पत्र लेकर तेजी से द्वारका पहुंचा। कृष्ण का प्रण। जब कृष्ण ने पत्र पढ़ा, उनकी आंखों में मुस्कान थी, लेकिन हृदय में दृढ़ संकल्प।
उन्होंने तुरंत रथ सजवाया और बलराम को साथ लेकर विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। मंदिर में मिलन दूसरे दिन रुक्मिणी माता दुर्गा के मंदिर में पूजा करने आईं। उनकी आंखें बार बार द्वार की ओर देख रही थी। अचानक आकाश में रथ की गर्जना गूंजी। सुनहरे ध्वज वाला रथ मंदिर के सामने रुका। कृष्ण उतर कर आए और रुक्मिणी के कमलों को थाम लिया। भीड़ स्तब्ध रह गई। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं कृष्ण आएंगे। रणक्षेत्र और रुक्मी की पराजय ज्यों ही कृष्ण रुक्मिणी को लेकर रथ पर चढ़े, रुक्मी और उसके साथ ही राजा सैन्य लेकर दौड़े। घोड़ों की टापें गूंज उठी, शंख बज उठे, धरती कांपने लगी। लेकिन कृष्ण और बलराम ने सभी राजाओं को युद्ध में पराजित कर दिया। बलराम की गदा से शिशुपाल भाग खड़ा हुआ। कृष्ण ने रुक्मी को पकड़ लिया, लेकिन रुक्मिणी के निवेदन पर उसे जीवित छोड़ दिया। द्वारका में विवाह। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका लौट आए। वहां भव्य विवाह हुआ। द्वारका नगरी दीपों से जगमगा उठी। देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। कहा जाता है उस रात सागर की लहरें भी भक्ति में झूम रही थी। परिवार, ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम वही है जो भक्ति और विश्वास से जुड़ा हो। रुक्मिणी ने जीवन भर कृष्ण को अपने हृदय में रखा और अंततः वही उनके जीवन साथी बने। आज हम कृष्ण लीला के सबसे महान प्रसंग पर पहुंच चुके हैं। ये वही क्षण है जब धर्म और अधर्म का युद्ध होने जा रहा है और संसार को मिलने वाली है श्रीमद् भगवद गीता। युद्ध का आरंभ कुरुक्षेत्र की धरती, जहां लाखों सैनिकों का जमावड़ा था। कौरव और पांडव दोनों ओर नगाड़े बज रहे थे। धूल और शंखनाद से आकाश गूंज रहा था। अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे और उनके सारथी थे स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन का संशय जैसे ही युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ बीचों बीच ले चलो। कृष्ण ने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा सामने उनके अपने भाई गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मामा शल्य और अनेक रिश्तेदार खड़े हैं। उनका मन भारी हो गया। हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, हे केशव, मैं अपने ही लोगों का वध कैसे करूं? मुझे ये राज्य, ये विजय नहीं चाहिए। मैं युद्ध नहीं करूंगा। गीता का उपदेश आरंभ यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, तेरा यह विषाद उचित नहीं है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। कर्म का संदेश। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तेरा धर्म है युद्ध करना। कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल देने वाला मैं हूं। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करता हूं। भक्ति और समर्पण। अर्जुन सुनते सुनते आंखों से आंसू पोंछने लगे। कृष्ण बोले, सब कुछ मुझे समर्पित कर। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरे चरणों में प्रणाम कर। तब तू निश्चित ही मेरे पास आएगा। मैं तुझे संसार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यहां कृष्ण ने गीता का वह अद्भुत रहस्य बताया जिससे मानव जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संगम। अर्जुन का जागरण। गीता सुनकर अर्जुन का मोह दूर हुआ। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, हे कृष्ण, अब मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं। मैं आपके आदेश के अनुसार युद्ध करूंगा। एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड मैसेज। मेरे प्यारे एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड परिवार, गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वह पूरे मानव समाज के लिए है। आज भी जब हम कठिनाइयों में फंसते हैं, तो गीता का यही संदेश हमें राह दिखाता है। कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर आपको ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारी ये यात्रा अब और भी गहरी और रोमांचक होने वाली है। सस्पेंस। महाभारत केवल गीता तक सीमित नहीं है। अब आएगा युद्ध का असली रूप, जहां भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटेंगे, द्रोणाचार्य का अंत होगा और कौरव पांडव युद्ध की ज्वाला में जल उठेंगे। पिछले भाग में हमने सुना कि कैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उनके संशय दूर किए। अब समय है युद्ध के वास्तविक प्रारंभ का, जहां भाई, मित्र और गुरु सामना करेंगे एक दूसरे से। युद्ध का प्रारंभ।
जैसे ही शंखनाद गूंजा, कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी। हजारों रथ, लाखों घोड़े, तलवारों और तीरों की चमक आकाश लालिमा से भर उठा। पहले ही दिन से युद्ध ने भयानक रूप ले लिया। पांडव और कौरव दोनों ओर से हजारों वीर योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह का पराक्रम कौरव सेना के सेनापति थे, महान भीष्म पितामह। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। जहां वे खड़े होते, वहां पांडव सेना भय से कांप जाती। उनके तीर ऐसे बरसते थे जैसे आकाश से बिजली गिर रही हो। कृष्ण स्वयं जानते थे कि भीष्म अजेय है, क्योंकि वे प्रतिज्ञा कर चुके थे कि तब तक जीवित रहेंगे जब तक वे स्वयं मृत्यु का समय नहीं चुनते। अर्जुन की कठिनाई, अर्जुन ने बार बार भीष्म पर बाण चलाए, लेकिन वे उन्हें हल्की सी मुस्कान के साथ टाल देते। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अगर तू भीष्म को रोक नहीं पाएगा तो पांडव सेना नष्ट हो जाएगी। कृष्ण का क्रोध एक समय ऐसा आया जब अर्जुन भीष्म के सामने कमजोर पड़ गए। भीष्म लगातार पांडव सेना को काटते जा रहे थे। यह देखकर कृष्ण का धैर्य टूट गया। उन्होंने क्रोध में रथ से छलांग लगाई और हाथ में चक्र उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, यही तो मेरी इच्छा है कि मैं आपके हाथों मारा जाऊं। लेकिन तभी अर्जुन रथ से कूदकर कृष्ण के पैरों से लिपट गए और बोले, प्रभु, आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाऊंगा। भीष्म की शैया अगले दिन अर्जुन ने शिखंडी को सामने खड़ा किया। भीष्म जानते थे कि वे शिखंडी पर हथियार नहीं उठाएंगे, क्योंकि वह स्त्री से उत्पन्न हुआ था। इसी अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन ने भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। इतने बाण लगे कि भीष्म का शरीर भूमि पर गिरा, लेकिन वे जमीन को नहीं छुए। वे बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। उनका शरीर तीरों से छलनी था, लेकिन चेहरा तेज से दमक रहा था। उन्होंने कहा, अब मैं सूर्य के उत्तरायण होने तक अपनी देह नहीं त्यागूंगा। भीष्म का उपदेश। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने धर्म, नीति और राजनीति के गूढ़ रहस्य समझाए। उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया। उनकी वाणी से मानो अमृत बरस रहा था। परिवार, यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चा वीर वह है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता। भीष्म का जीवन और मृत्यु हम सबके लिए प्रेरणा है। परिवार, जैसा कि पिछले भाग में हमने सुना, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे धर्म और नीति का उपदेश दे रहे थे, लेकिन युद्ध रुकने वाला नहीं था। अब सेनापति बने महान गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का पराक्रम, जैसे ही द्रोणाचार्य सेनापति बने, कौरव सेना का उत्साह बढ़ गया। गुरु द्रोण एक साथ सैकड़ों योद्धाओं से लड़ सकते थे। उनके बाण मानो बिजली की तरह बरसते। पांडवों की सेना में भय और अराजकता फैल गई। कृष्ण जानते थे, जब तक द्रोण जीवित है, पांडव विजय नहीं पा सकते। गुरु का सम्मान और द्वंद्व अर्जुन के लिए यह अत्यंत कठिन समय था। जिस गुरु से उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी, आज उसी के विरुद्ध उन्हें युद्ध करना पड़ रहा था। अर्जुन बार बार सोचते, गुरुदेव पर बाण कैसे चलाऊं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। यहां मोह के लिए कोई स्थान नहीं। द्रोण की मृत्यु की योजना। द्रोणाचार्य अजेय थे, उन्हें रोकने का कोई उपाय न दिखा। तब कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, द्रोण केवल तभी अस्त्र त्यागेंगे जब उन्हें यह विश्वास होगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। भीम ने युद्ध भूमि में एक हाथी को मारकर घोषणा की, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर से जब द्रोण ने पूछा, तब धर्मराज ने सच तो बोला, लेकिन धीरे से कहा, अश्वत्थामा हतो नरवा कुंजरोवा। अर्थात अश्वत्थामा मारा गया, पर यह मनुष्य है या हाथी। द्रोणाचार्य का अंत अपने पुत्र की मृत्यु का विश्वास होने पर द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में लीन हो गए। इसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। गुरु का अंत देखकर पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। कौरव सेना टूटने लगी, लेकिन अभी भी एक महायोद्धा बाकी था, कर्ण। कर्ण का शौर्य। कर्ण सेनापति बने। उनकी गर्जना से कौरवों में नया उत्साह भर गया। कर्ण अकेले ही अर्जुन और भीम को रोकते रहे। उनका पराक्रम इतना अद्भुत था कि पांडव भी कांप उठे। लेकिन कृष्ण जानते थे,
कर्ण को मारना अनिवार्य है। कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध एक दिन वह आया जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने खड़े हुए। पूरा कुरुक्षेत्र थम गया। दोनों महान धनुर्धर ऐसे बाण चला रहे थे कि आकाश ढक गया। घंटों तक युद्ध चलता रहा। कभी अर्जुन आगे बढ़ते तो कभी कर्ण। कर्ण का शाप जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह उसे निकालने लगे। याद कीजिए, परशुराम ने उन्हें शाप दिया था कि सबसे आवश्यक समय पर वे अपने दिव्य अस्त्र भूल जाएंगे। यही हुआ। कर्ण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना भूल गए। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं रथ ठीक कर लूं, तब तक बाण मत चलाना। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह धर्म युद्ध है। कर्ण ने अभिमन्यु को भी निशस्त्र होकर मारा था। आज ये उसका प्रतिफल है। कर्ण का वध अर्जुन ने शक्तिशाली बाण छोड़कर कर्ण का वध कर दिया। कर्ण भूमि पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु के साथ कौरव सेना का मनोबल टूट गया। लेकिन युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। अब केवल एक ही वीर बाकी था, दुर्योधन। परिवार, हम पहुंच चुके हैं महाभारत के सबसे निर्णायक क्षण पर। कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी है। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धा अब रणभूमि में नहीं रहे। केवल एक ही व्यक्ति शेष था, दुर्योधन। दुर्योधन का गर्व, कौरवों की सेना भले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन दुर्योधन का अहंकार अब भी जीवित था। वह चिल्लाया, अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। जब तक मैं जीवित हूं, कौरव वंश का परचम लहराएगा। उसने पांडवों को खुली चुनौती दी। कहा, आओ मेरे साथ गदा युद्ध करो। गदा युद्ध की तैयारी पांडवों ने भी यह चुनौती स्वीकार कर ली, क्योंकि दुर्योधन गदा युद्ध में अत्यंत निपुण था। लेकिन सबसे बड़ा गदा योद्धा भीम था। युद्ध भूमि से थोड़ा दूर झील के पास गदा युद्ध की व्यवस्था की गई। सारे योद्धा वहां इकट्ठा हुए। हर कोई जानता था ये युद्ध ही तय करेगा कौरव वंश और पांडव वंश का भाग्य। भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। भीम और दुर्योधन आमने सामने खड़े हुए। दोनों की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। गदाएं टकराईं और धरती कांप उठी। हर प्रहार से धूल का तूफान उठता। कभी भीम दुर्योधन को पछाड़ते तो कभी दुर्योधन भीम को गिरा देते। घंटों तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। दर्शक सांस रोके देख रहे थे। भीम की प्रतिज्ञा, दोस्तों याद कीजिए, सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब भीम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ूंगा। युद्ध के दौरान कृष्ण ने भीम को संकेत दिया। उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा, मानो कह रहे हों, भीम, समय आ गया है। दुर्योधन की जांघ टूटी। भीम ने पूरी शक्ति से गदा उठाई और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। एक भयानक गर्जना हुई। दुर्योधन दर्द से चीख उठा और भूमि पर गिर पड़ा। उसकी जांघें चकनाचूर हो चुकी थी। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। दुर्योधन की पीड़ा और अंत। दुर्योधन जमीन पर पड़ा कराह रहा था। वह बोला, कृष्ण, तुमने अधर्म किया। गदा युद्ध में जांघ पर प्रहार वर्जित था। कृष्ण ने उत्तर दिया, दुर्योधन, क्या यह धर्म था जब तुमने द्रौपदी का अपमान किया? क्या यह धर्म था जब तुमने अभिमन्यु को घेर कर मारा? आज तुम्हें उसी अधर्म का फल मिला है। धीरे धीरे दुर्योधन की सांसें थम गई। कौरव वंश का अंत हो चुका था। युद्ध की समाप्ति। महाभारत का यह महान युद्ध 2.5 दिनों तक चला। अंत में पांडव विजयी हुए। लेकिन यह विजय बहुत महंगी थी, क्योंकि लाखों योद्धा मारे गए। कुरुक्षेत्र की भूमि लाशों और रक्त से भर गई थी। कृष्ण ने पांडवों से कहा, यह विजय नहीं, बल्कि मानवता के लिए एक सीख है। अहंकार, लोभ और अन्याय कभी टिक नहीं सकते। महाभारत हमें यह सिखाती है कि धर्म और न्याय की विजय अंततः निश्चित है। भले ही मार्ग कठिन हो, सत्य कभी हारता नहीं। आप सब मेरे इस परिवार का हिस्सा है। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। महाभारत का भीषण युद्ध तो समाप्त हो चुका था। पांडवों ने विजय प्राप्त कर ली थी। लेकिन क्या सच में यह विजय थी? नहीं, यह थी हृदय को झकझोर देने वाली त्रासदी। युद्ध भूमि का दृश्य कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी धर्म युद्ध के जयकारे गूंजे थे, अब वहां केवल मृत शरीर, टूटी रथों की लकड़ियां, गिरे हुए हथियार और शवों पर मंडराते गिद्ध दिखते थे।
पांडव पांचों भाई विजयी होकर भी आंखों से आंसू रोक न सके। भीम बोला, भैया युधिष्ठिर, ये कैसी विजय है? यहां तो चारों ओर अपने ही बंधु बांधव मरे पड़े हैं। अर्जुन की आंखों में भी वेदना थी। कृष्ण, ये तो वही दृश्य है जिससे बचने के लिए मैं युद्ध ही नहीं करना चाहता था, पर आज मैं विवश हूं। युधिष्ठिर का पश्चाताप धर्मराज युधिष्ठिर, जो धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, अपने मन में भारी अपराध बोध महसूस कर रहे थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, माधव, क्या यही धर्म था? क्या धर्म का मार्ग इतना कठोर होता है कि हमें अपने ही भाइयों, अपने गुरु, अपने मित्रों और रिश्तेदारों की बलि देनी पड़े? कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। धर्म का अर्थ है कर्तव्य निभाना। तुमने अपने कर्तव्य को निभाया है। अहंकार और अधर्म के अंत के लिए यह युद्ध आवश्यक था। कृष्ण का गीता रहस्य अर्जुन अब भी व्याकुल था। उसने कहा, कृष्ण, आपने युद्ध के पहले मुझे गीता का उपदेश दिया था, लेकिन आज जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैं भीतर से टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। क्या गीता का अर्थ यही है? कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गीता का अर्थ सिर्फ युद्ध में जीत पाना नहीं है। गीता सिखाती है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा कर्तव्य था अधर्म का अंत करना, वह तुमने किया। लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य है धर्मपूर्वक राज्य करना, जनता की रक्षा करना। युद्ध के बाद की रात, उस रात पांडवों ने कुरुक्षेत्र की ओर देखा। धरती रक्त से लाल थी, हवा में मृत्यु की गंध थी। नकुल ने कहा, भैया, क्या कभी ये भूमि फिर से हरी भरी हो पाएगी? सहदेव ने गहरी सांस ली, शायद, लेकिन इन यादों के घाव कभी नहीं मिटेंगे। कृष्ण मौन खड़े रहे। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही एक दिव्य शांति भी। महाभारत हमें यह सिखाती है कि हर विजय की कीमत होती है। सच्चा विजेता वही है जो जीत के बाद भी विनम्रता और करुणा को ना भूले। महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर रक्त से सनी हुई मिट्टी धीरे धीरे शांत हो रही थी। लेकिन अब समय था नए युग की शुरुआत का, धर्म की स्थापना और राज्य के पुनर्निर्माण का। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हस्तिनापुर में शोक और उल्लास दोनों का मिलाजुला माहौल था। शहर के द्वार सजाए गए, गलियों में पुष्प बिखेरे गए, नगाड़े बजने लगे। विदुर, धृतराष्ट्र और गांधारी भी वहां उपस्थित थे। धृतराष्ट्र का हृदय पीड़ा से भरा था, परंतु उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को गले लगाया और कहा, अब तुम ही इस धरती के स्वामी हो, धर्मपूर्वक राज्य करो। वैदिक मंत्रों के बीच ऋषि मुनियों की उपस्थिति में युधिष्ठिर का राजतिलक हुआ। उनके सिर पर जल से अभिषेक किया गया। सिंहासन पर बैठाकर उन्हें हस्तिनापुर का महाराज घोषित किया गया। पांडवों का नया दायित्व। युधिष्ठिर ने प्रणाम कर कहा, मैं ये राज सिंहासन अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए स्वीकार करता हूं। भीम को गदा का प्रतीक मिला, अर्जुन को धनुष, नकुल सहदेव को तलवारें और द्रौपदी को महारानी का आसन। जनता हर्षोल्लास से भर गई, परंतु महल के भीतर अब भी युद्ध की यादें सबको कचोट रही थीं। अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कुछ समय बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, राजन, अब समय है कि आप अपने राज्य को दृढ़ करें। धरती पर यह घोषणा हो कि धर्मराज ही समस्त आर्यों के राजा हैं। इसके लिए आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। युधिष्ठिर पहले संकोच में थे। माधव, क्या इतने विनाश के बाद यज्ञ करना उचित होगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धर्म की स्थापना तभी संभव है जब संसार जान ले कि अधर्म पर विजय हुई है। अश्वमेध यज्ञ केवल शक्ति का नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। अश्वमेध अश्व का प्रस्थान ईशियों के आशीर्वाद से सफेद अश्व को सजाया गया। उसके माथे पर तिलक किया गया, गले में स्वर्ण घंटी बांधी गई। घोषणा हुई, जो इस अश्व को रोक देगा वह युद्ध के लिए तैयार रहे। जो उसे सम्मान से जाने देगा वह धर्मराज की अधीनता स्वीकार करेगा। अर्जुन को आदेश दिया गया कि वह उस घोड़े के साथ धरती के कोने कोने में जाएं और धर्मराज का वर्चस्व स्थापित करें। महाभारत की गाथा का यह नया अध्याय आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले जाएगा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा निकल चुका था और उसके रक्षक थे स्वयं अर्जुन।
यात्रा की शुरुआत अर्जुन ने उस दिव्य अश्व की लगाम थामी और प्रणाम कर बोले, हे माधव, हे धर्मराज, मैं वचन देता हूं कि यह अश्व संपूर्ण धरती पर आपके धर्म का संदेश ले जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि तुम्हारे पराक्रम और धैर्य की परीक्षा है। अर्जुन ने धनुष गांडीव उठाया और सफेद अश्व के साथ धरती के विभिन्न राज्यों की ओर बढ़ चले। प्रथम राज्य का युद्ध पहला राज्य आया, पंचनद प्रदेश, जहां एक पराक्रमी राजा धर्मराज की अधीनता स्वीकारने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, अर्जुन, हम पर किसी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं। यदि घोड़ा हमारे नगर में प्रवेश करेगा तो युद्ध निश्चित है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह केवल धर्म का यज्ञ है। यदि आप अधीनता स्वीकारते हैं तो आपके प्रजा को सुख मिलेगा, अन्यथा युद्ध से विनाश होगा। लेकिन राजा ने चुनौती दी। युद्ध हुआ। अर्जुन ने गांडीव उठाया, असंख्य बाण छोड़े जो सूर्य की किरणों जैसे चमक रहे थे। राजा की सेना परास्त हुई और अंत में वह स्वयं अर्जुन के चरणों में झुक गया। विजय यात्रा का विस्तार इस प्रकार। अर्जुन एक एक राज्य से गुजरे। कुछ राजा बिना युद्ध किए धर्मराज की अधीनता स्वीकार लेते, कुछ अहंकार में आकर अर्जुन से भिड़ जाते। लेकिन हर जगह अर्जुन ने केवल युद्ध का बल नहीं दी बल्कि धर्म और करुणा का संदेश फैलाया। उनकी यह यात्रा केवल राजनीतिक विजय नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेश का प्रसार बन गई। विशेष युद्ध। सिंधु देश। सिंधु देश का राजा कौरवों का समर्थक था। वह पांडवों से घृणा करता था। जब घोड़ा वहां पहुंचा तो उसने सीधे युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध में अर्जुन और राजा की भीषण टक्कर हुई। गांडीव से निकले बाणों ने आकाश को डंक लिया। राजा ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन अर्जुन ने पवनास्त्र और अग्न्यास्त्र से उसे निष्क्रिय कर दिया। अंत में अर्जुन ने अपने बाण से उसका रथ तोड़ दिया। राजा हार मानकर बोला, आज मुझे समझ आया कि सच्चा बल धर्म में है, न कि अहंकार में। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि धर्म की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में वही विजयी होती है। महाभारत की इस अद्भुत यात्रा में आज हम बढ़ते हैं उत्तर दिशा की ओर, जहां अर्जुन का सामना हुआ केवल राजाओं से ही नहीं बल्कि अद्भुत और रहस्यमय नागलोक से भी। यात्रा की ओर अग्रसर अश्वमेध यज्ञ का दिव्य घोड़ा बर्फ से ढके हिमालयी प्रदेश की ओर बढ़ रहा था। बर्फीली हवाएं, ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और बीच बीच में बहती नदियां, मानो धरती स्वयं गीत गा रही हो। अर्जुन ने गांडीव अपने कंधे पर टांगा और अपने सारथी से कहा, ध्यान रखना, ये दिशा साधारण नहीं है। यहां केवल मनुष्य ही नहीं, देव और नाग भी निवास करते हैं। हिमालय का रहस्य। कई दिन की यात्रा के बाद घोड़ा एक ऐसे वन में प्रवेश कर गया जहां चारों ओर सर्पाकार आकृतियां शिलाओं पर बनी थी। वातावरण भारी और रहस्यमय था। अचानक धरती कांपी। वन के मध्य से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि सी ज्वाला थी। नाग बोला, अर्जुन, ये क्षेत्र नागलोक का द्वार है। यहां कोई घोड़ा, कोई मनुष्य बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता। अर्जुन और नाग का संवाद। अर्जुन फोल्डेड हैंड्स कर बोले, हे नागराज, ये घोड़ा धर्मराज के अश्वमेध यज्ञ का अंग है। ये विजय नहीं, धर्म और शांति का संदेश लेकर यदि आप चलता है, यदि आप चाहे तो युद्ध टल सकता है। नागराज ने हंसकर कहा, धर्म की बात सुनकर अच्छा लगा, परंतु ये क्षेत्र हमारा है। यदि ये घोड़ा यहां से गुजरेगा तो युद्ध अनिवार्य है। नाग अर्जुन का युद्ध। नागराज ने फुफकार मारते हुए अग्नि उगलना शुरू किया। वन अग्निकुंड में बदल गया। अर्जुन ने तुरंत अग्न्यास्त्र रोका और वरुणास्त्र का प्रयोग किया। जैसे ही जल की धाराएं उठीं, आग शांत हो गई। फिर नागराज ने भ्रम पैदा करने वाला मायावी जाल रचा। सैकड़ों नाग एक साथ प्रकट हुए, हर दिशा से अर्जुन पर हमला करने लगे। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उसके बाण इतने तीव्र थे कि हर एक नाग रूपी छवि क्षण भर में मिटती चली गई। नागलोक का रहस्योद्घाटन। अंततः नागराज थक गया। वह अर्जुन के सामने आकर बोला, वीर पांडव, तुम्हारा पराक्रम और संयम देखकर मैं समझ गया हूं कि तुम्हारा उद्देश्य केवल विजय नहीं बल्कि धर्म की स्थापना है।
नागराज ने अपना मुकुट उतारा और अर्जुन के चरणों में रख दिया। फिर बोला, अब से नागलोक धर्मराज के अधीन होगा। ये घोड़ा यहां से स्वतंत्र रूप से गुजर सकता है। अर्जुन ने आभार व्यक्त किया और नागराज से वचन लिया कि वह भविष्य में पांडवों के राज्य की रक्षा करेगा। क्या आपने गौर किया कि अर्जुन ने यहाँ केवल युद्ध से ही नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता से भी विजय प्राप्त की? यही संदेश हमें भी जीवन में अपनाना है। कभी कभी शक्ति से नहीं बल्कि संयम और संवाद से बड़ी जीत मिलती है। बार हमारी ये महाभारत यात्रा अब पहुंच चुकी है पश्चिम की ओर, जहां सूर्य ढलते ही समुद्र अपनी गहराई और गर्जना से मानो अर्जुन को चुनौती दे रहा था। समुद्र के तट पर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अरब सागर के किनारे पहुंचा। लहरें ऊंचाई तक उठ रही थी, मानो कह रही हों, यहां से आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। अर्जुन ने घोड़े की लगाम थामी और समुद्र देवता का ध्यान किया। क्षण भर में समुद्र शांत हो गया और लहरों से उभरकर एक मार्ग प्रकट हुआ। अर्जुन बोले, धर्मराज का घोड़ा धर्म का संदेश लेकर जा रहा है। हे समुद्र देव, कृपा कर मार्ग प्रदान करो। द्वीपों का राज्य समुद्र मार्ग पार करने के बाद घोड़ा एक विशाल द्वीप पर पहुंचा। वहां का राजा विभ्राट अपनी सेना लेकर तैयार खड़ा था। विभ्राट ने अर्जुन से कहा, पांडवों की शक्ति केवल भूमि तक सीमित है। ये समुद्र और द्वीप मेरे हैं। यदि तुम्हारा घोड़ा यहां आया है तो उसे रोकना मेरा कर्तव्य है। युद्ध की शुरुआत राजा विभ्राट ने अपनी नौसेना को आदेश दिया। हजारों नौकाएं, धनुष बाणों से सज्जित सैनिक समुद्र में फैल गए। अर्जुन ने गांडीव उठाया। उनके बाण बिजली की तरह समुद्र के ऊपर चमकने लगे। उन्होंने अग्न्यास्त्र चलाया, जिससे शत्रु की नौकाएं जल उठीं। फिर उन्होंने वरुणास्त्र चलाकर अपने घोड़े और रथ की रक्षा की। द्वीप का रहस्यमय अस्त्र, लेकिन राजा विभ्राट साधारण शासक नहीं था। उसके पास एक दिव्य शंख था जो समुद्र देवता से मिला था। जैसे ही उसने शंख बजाया, समुद्र में तूफान उठ गया। लहरें इतनी ऊंची उठी कि अर्जुन का रथ डूबने लगा। घोड़ा बुरी तरह चौंक गया। अर्जुन की दिव्य शक्ति। अर्जुन ने तुरंत पाशुपतास्त्र का स्मरण किया। उनके बाण समुद्र की लहरों पर गिरे और तूफान शांत होने लगा। फिर अर्जुन ने विभ्राट की नौका को निशाना बनाया। बाण सीधा जाकर नौका के पाल को काट गया। नौका डगमगाने लगी और राजा विभ्राट गिरते गिरते बचा। अर्जुन ने उसे ललकारा, हे विभ्राट, यह युद्ध नहीं, धर्म और न्याय की परीक्षा है। समर्पण करो और धर्मराज की शरण लो। समर्पण और आशीर्वाद। राजा विभ्राट ने हथियार डाल दिए। वह अर्जुन के चरणों में आकर बोला, हे पार्थ, तुम्हारा पराक्रम और धर्म पालन देखकर मैं अब समझ गया हूं कि पांडवों का राज्य केवल साम्राज्य नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक है। विभ्राट ने अपने द्वीप और समुद्र क्षेत्र धर्मराज के अधीन कर दिए। क्या आपने देखा? अर्जुन की शक्ति केवल युद्ध में नहीं बल्कि संयम और धर्म में भी है। दोस्तों, यही सीख है। जीवन में कई बार हमें बल से नहीं बल्कि धैर्य और धर्म से जीतना होता है। अब तक हमने देखा कि अर्जुन ने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के राज्यों को जीत लिया। हर दिशा में उनकी वीरता और धर्म पालन की गाथा फैली। अब घोड़ा उत्तर दिशा की ओर बढ़ा, जहां बर्फ से ढके हिमालय थे, नीले झीलों में चांद की छाया खेलती थी और हवा में गंधर्वों का संगीत गूंजता था। हिमालय की ओर यात्रा। अर्जुन अपने रथ पर श्वेत अश्वों के साथ आगे बढ़ रहे थे। सामने ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष ठंडी हवाओं में बर्फ के कण उड़ते हुए। जितना आगे जाते उतनी ही प्रकृति और रहस्यमय लगती। सैनिक धीरे धीरे थकने लगे, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर दृढ़ता की चमक थी। गंधर्वों का प्रकट होना। अचानक आकाश में वीणा और शंख की ध्वनि गूंजी। धुंध के बीच चमकते शरीर वाले गंधर्व प्रकट हुए। उनकी आंखों में अभिमान और चुनौती थी। उनके सेनापति ने कहा, हे पार्थ, यह उत्तर दिशा देवताओं और गंधर्वों की भूमि है। यहां अश्वमेध का घोड़ा नहीं आ सकता। तुम्हें लौटना होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे गंधर्वगण, मैं युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यदि तुम घोड़े को रोकोगे तो मुझे अपना धर्म निभाना होगा। भयंकर युद्ध। गंधर्वों ने आकाश से बाण और अग्निबाण चलाए।
उनके रथ हवा में उड़ रहे थे, उनकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने गांडीव उठाया, बाणों की ऐसी वर्षा की कि पूरा आकाश ढक गया। गंधर्वों ने माया दिखाई, अर्जुन को चारों ओर से जल प्रवाह घेर लिया, जैसे सैकड़ों नदियां एक साथ उमड़ आई हों। लेकिन अर्जुन ने वायवास्त्र चलाया, जिसे जल प्रवाह बिखर गया और हवा के झोंकों ने धुंध को साफ कर दिया। गंधर्वराज चित्रसेन का आगमन। तभी आकाश में दिव्य रथ से उतरे गंधर्वराज चित्रसेन। वे वही थे जिन्होंने कभी द्रौपदी का उपहास किया था और बाद में अर्जुन ने उन्हें हराया था। चित्रसेन ने अर्जुन को पहचान लिया और बोले, पार्थ, हम एक बार पहले भी तुम्हारे बाणों की शक्ति देख चुके हैं, परंतु ये भूमि हमारी है। अर्जुन ने कहा, हे चित्रसेन, मैं द्वेष नहीं चाहता। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण भारतवर्ष की समृद्धि और धर्म की स्थापना के लिए है। अगर तुम विरोध करोगे तो यह युद्ध होगा। दिव्य अस्त्रों का टकराव। चित्रसेन ने सामोदक अस्त्र चलाया, जिससे गंधर्व संगीत की ध्वनि से अर्जुन के सैनिक सम्मोहित होने लगे। सैनिक नृत्य करने लगे, उनकी तलवारें हाथ से गिर गई। अर्जुन ने तुरंत मोहिनी अस्त्र का प्रत्युत्तर दिया। उनकी ध्वनि ने सैनिकों को मुक्त किया और गंधर्वों की माया टूट गई। अब आकाश गड़गड़ाने लगा। बाणों और अस्त्रों की टक्कर से ऐसा लग रहा था जैसे हिमालय के पर्वत टूटकर गिर पड़ेंगे। धर्म की विजय। चित्रसेन थककर अर्जुन के सामने खड़े हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पार्थ, तुम्हारी वीरता को नमन। तुम केवल योद्धा नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक हो। यह भूमि भी धर्मराज को समर्पित है। अर्जुन ने विनम्रता से उनका सम्मान किया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आगे बढ़ा। एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड फैमिली मैसेज। मेरे प्यारे एस्ट्रोलॉजी हाइड वर्ल्ड परिवार, क्या आपने देखा? गंधर्व जैसे दिव्य योद्धा भी अर्जुन की धर्मपालन शक्ति से हार मान गए। दोस्तों, यही सीख है। धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।